हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और जो भी स्टूडेंट का नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली ये जून 2024 वाला एग्जाम में, तो भाई टेंशन नहीं लेना है। अब आप लोग को बहुत हो गया, रेस्ट वगैरह जो भी ले लिए, लेकिन अब आपको क्या करना है, फिर से दोबारा कम बैक करना है और दोबारा आपको तैयारी हो जाना है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेस हो रहा है यानी फेल हो रहे हो और आप हार मान रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है मेरा भाई। यहाँ आने के बाद ये सब नॉर्मल चीज़ है, सबको लगभग टाइम लगता है। अगर एक दो अगर बिना अटेम्प्ट का पास हो रहा है तो एक्सेप्शनल केस है, उस पर ध्यान मत देना है ना। बाकी अभी आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। एक महीने के बाद आप लोग का एग्जाम है, उस हिसाब से आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर लग जाओ। एक महीना में जान जी लगा दो। अभी लगभग चीज़ आप लोग पढ़े हुए हो तो ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। लगभग चीज़ कॉन्सेप्ट चीज़ माइंड में है। जहाँ जहाँ आपने गड़बड़ किया, जहाँ जहाँ पे आपने मिस्टेक किया, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है कि हमने ये मिस्टेक दोबारा और नहीं करना है। जो टेस्ट नहीं दिए थे तो भाई टेस्ट वगैरह देना, जो सेट नहीं मारे थे क्वेश्चन का सेट देना, जो एमटीपी आरटीपी नहीं किए थे वो एमटीपी आरटीपी करना। ये सब मिस्टेक मत करना कि पहले भी नहीं किए थे अब भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। तो इसे मिस्टेक को नहीं करना, जो भी मिस्टेक कर लिए, अब मिस्टेक को सॉर्ट आउट करना है और दोबारा शुरू करना है। फिलहाल मेरा काम है आपको एक मतलब रोड मैप बता देना कि क्योंकि टाइम कम है, टाइम कम होने के कारण हम लोग 100% सिलेबस को तो कवर नहीं कर सकते हैं अच्छा से, है ना। ये चीज़ आप लोग को भी पता है। तो उस हिसाब से हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें हम लोग तीनों पेपर की बात करेंगे, अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, लॉ के बारे में बात करेंगे और मैथ्स के बारे में बात करेंगे। बात रही इकोनॉमिक्स का, फिलहाल हमको जरूरत नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगेगा नहीं इकोनॉमिक्स का भी एक स्ट्रेटेजी माइंड मैप होना चाहिए, तो हमको कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसका भी वीडियो बना के लेके आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इन 3 चैप्टर का हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का ऐसा ऐसा रोड मैप होना चाहिए ये एक महीने के अंदर, और आपको ऐसा ऐसा कर लेते हो तो आपका रिजल्ट निश्चित है 100% है कि आप जो आप लोग का सितंबर जून में नहीं हो पाया है वो चीज़ आप सितंबर में करके दिखाओगे। तैयार हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को सीए फाउंडेशन में करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इस चैप्टर को तो मतलब बिल्कुल भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो ये सारे चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स में बात करेंगे, अकाउंट में क्या करना है। तो भाई बीआरएस आपको करना है, वो पता है। हम अलग इंडिविजुअली पेपर क्या मतलब वीडियो बना चुके हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो वो भी वीडियो देखने को मिलेगा आपको, कहीं देख लेना चैनल में जाके। बीआरएस 10 नंबर का मिलेगा आपको, डिप्रिसिएशन 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, इन्वेंट्री 5 मार्क्स का मिलेगा, पार्टनरशिप आपको जो है वो भी 10 से 15 मार्क्स का देखने को मिलता है, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन से आपको क्वेश्चन आएगा। पार्टनरशिप का जो रिटायरमेंट वाला पार्ट है यूनिट है, यहाँ पे रिटायरमेंट और पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फीम, यहाँ पे आपको 10 से 15 मार्क्स देखने को मिलेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप पार्टनरशिप का कर लेना। भाई कंपनी अकाउंट कर लेना। कंपनी अकाउंट में शेयर फॉर फ्यूचर वाला से क्वेश्चन रहता है और बोनस शेयर और प्रेफरेंस से नया चैप्टर दोनों भी ऐड हुआ है। तो बाकी शेयर फॉर फ्यूचर से तो क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, बाकी ये दोनों का 5-5 मार्क्स का रह सकता है, तो 15 से 20 मार्क्स आपका कंपनी अकाउंट से भी देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप मिस बिल्कुल भी मत करना। बाकी थ्योरी का 20% का जो रिजल्ट क्या बोलते हैं 20 मार्क्स का जो थ्योरी रहता है वो तो करके हर हाल में जाना है, उसको नहीं छोड़ना है। टोटल मिला के लगभग इतना कर रहे हो तो आपको 80 से 85 मार्क्स का आप तैयारी कर लोगे आराम से। तो आराम से करना भाई, दिक्कत नहीं है। और यहाँ से करके चले जाओगे ना तो आपका रिजल्ट पास है। आगे चलते हैं हम लोग लॉ में। लॉ में भी आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। लॉ का स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो लॉ में भी कुछ कुछ चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है, वो चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है। बाकी उसके बाद भी अगर टाइम मिले तो अपने सारे चैप्टर को देख लेना, कौन सा चैप्टर आपको करना है। बाकी ये चैप्टर हम बता रहे हैं इसको आपको तो हर हाल में करके जाना है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या करके जाना है, जो अदर एसेंशियल एलिमेंट वाला चैप्टर है वो पढ़ के जाना है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाना है, कंसिडरेशन पढ़ के जाना है, बेलमेंट पढ़ के जाना है, एंड क्या बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एजेंसी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ के जाना है। ये चल रहा है यूनिट को आपको करके जाना है। यहाँ से लगभग आपको 15 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो भाई ये सब कर लेना। बाकी सेल्स ऑफ गुड एक्स यानी शोगा वाला चैप्टर जो है यहाँ पे जो है इसको आपको 100% करके जाना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। सोगा में भी लगभग जो है वारंटी वाला चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है और अनपेड सेलर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सोगा कर लेना। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा आपका नया एड हुआ है जो नया सिलेबस में। बाकी पार्टनरशिप एक्ट कर लेना और कंपनी एक्ट कर लेना, ये सारा एक्ट आपको करके जाना है। और आपको एक माइंड मैप बनाना है कितने समय में हम लोग को एक रिविजन भी करना है और सब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है और एमटीपी आरटीपी भी करना है, सब चीज़ करके जाना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो अभी आपको लग जाना है कम से कम 8 से 7 से 6 से 8 घंटा आप लोग को पढ़ना है भाई। एक महीना टाइम है। जो रिजल्ट अभी आपको रुलाया है वही रिजल्ट आपको हंसाएगा। आप में डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो अपने आप में। बाकी तीसरा अगर मैथ्स का बारे में बात करें, क्योंकि मैथ में सिलेबस लंबा है तो उस हिसाब से हम लोग कैटेगरीज बांट देते हैं।
कौन कौन सा चैप्टर आपको करना है। सबसे पहला मैथमेटिक्स और फाइनेंस, जिसमें हम लोग को टाइम वैल्यू एंड मनी, जिसमें हम लोग को क्या बोलता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना पड़ता है, 14 मार्क्स का लगभग देखने को मिलेगा, तो वो कर लेना। इक्वेशन 4 मार्क्स का कर लेना। एपी जीपी वाला सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर जो है वहाँ से आपको 4 मार्क्स देखने को मिलेगा, वो कर लेना। रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्सेस जो पहला चैप्टर है उसमें कर लेना। 3 ही चैप्टर करना, वहाँ 4 चैप्टर है। पहला वाला चैप्टर में 4 यूनिट है, एक तुम्हारा रेशियो है, तुम्हारा फिर प्रोपोर्शन है, फिर इंडेक्सेस है, और लास्ट तुम्हारा जो है वो है लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम को छोड़ देना, बाकी इन 3 यूनिट कर लेना। रीजनिंग 20 मार्क्स का, भाई इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ये तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है। तो 20 मार्क्स का रीजनिंग आपको 100% करके जाना है। बाकी स्टेट्स वाला बात करें, 40 मार्क्स का जो पूछा जाएगा वो स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थ्योरी रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 7 में से 7 आप नंबर उठा सकते हो यहाँ पे, तो ये चैप्टर जरूर करके जाना। सेंट्रल टेंडेंसी से आपको 7 मार्क्स देखने को मिलेगा, तो वो चैप्टर भी करके जाना, इसको ही मत छोड़ना है। उसके बाद मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्जन यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो 5 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, वो कर लेना। कोरिलेशन रिग्रेशन कर लेना, वो भी कर लेना 5 मार्क्स का। आपको लग रहा है कि भाई ये सारा करने बता रहे हो, हम सारा करने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप पढ़े हुए हो, लगभग चीज़ आपका माइंड में है, तो आपको लगभग चीज़ ये आपको तो करके ही जाना है, क्योंकि आपको 50 मार्क्स तो कम से कम लाना है ना एग्रीगेट का, तो कम से कम 70 मार्क्स का तो आपको तैयारी करना ही है। और छोटा सा चैप्टर है भाई, तो करना तो पड़ेगा, है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो उसे बता ही सकते हैं कि ऐसे चैप्टर करो, ये चैप्टर को मत करो, ये चैप्टर को पहले करो, ये चैप्टर को बात करो, पसंद नहीं कर सकते हैं। करना तुमको खुद से है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी इंडेक्स का जो है वही 5 मार्क्स का पूछेगा, उसको भी आप नहीं छोड़ना। बाकी ऑप्शनल रखें 2-3 चैप्टर, जैसे कि यानी आप कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो। प्रोबेबिलिटी बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें है, तो आप छोड़ सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगभग तुमको समझ में नहीं आता, तो ये चैप्टर भी छोड़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर समझ में आया तो जरूर करना। बाकी कैलकुलस वगैरह सब तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सबको बिल्कुल छोड़ देना है। बाकी इतना कर लिए आपका, तो आपका बेड़ा पार है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि आपको फिलहाल क्या क्या करना है। ध्यान रहो, आपको बता रहे हैं अपने हिसाब से रोड मैप क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, आपको 15 से 20 दिन में लगभग चीज़ 15 दिन में लगभग आपको ये सारा चैप्टर शॉर्ट आउट कर देना है, यानी आपको एक बार करके रिवीजन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन में आपका MTP जो है, जी हाँ दोस्तों, MTP और RTP ये ज़रूर करके देखना है। MTP RTP आपको करना है, इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपके पास टेस्ट पेपर हो, पुराना PYQ हो गया, या फिर जो भी पुराना जो पेपर है, या जब भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए हो, वो सब जरूर देना है। क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि आप कम समय में कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितना मार्क्स आपको अपने आप में एक पता चलता है, अपना क्वालिटी पता चलता है कितना मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप अगर ये सब ठीक ठाक से कर लिए तो आपका बेड़ा पार है इस बार। बाकी उम्मीद करते हैं जो भी स्टूडेंट फेल हो गए थे वो दोबारा तैयार हो गए। हार नहीं मानना है मेरा भाई, हार वही मानता है जो बुजदिल होता है, जो कायर होता है वही हार मानता है। बाकी हिम्मत वाला हमेशा खड़ा उड़ता है। और फिर बता देना है कि भाई इस बार फेल हुए तो क्या हुआ, इस बार करके दिखाना है। वो शायरी हमको बराबर याद आ जाता है कि लौटेंगे हम फिर उसी अंदाज में, कई बादल के छा जाने से सूरज का अस्तित्व नहीं मिटता है। जी हाँ दोस्तों, अगर थोड़ा मोड़ा परेशानी है, अगर कम रिजल्ट इस बार अनसक्सेसफुल आ गया है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारा चीज़ें कम समय के लिए चला जाएगा, फिर आपको दोबारा चमकना है, तो आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है और फिर तैयारी शुरू करना है ना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। इस चैनल में लगातार इस तरह का वीडियो आते रहता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।